तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में जीएसटी किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी को विजय केलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 2, जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला राज्य असम हो जाएगा, जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 3, जीएसटी को किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है। तो जीएसटी को अनुच्छेद 279 यानी कि अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन कब किया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5, जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या हो जाएगी 31, जिसमें इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमारे वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, उसको मिलाकर यहाँ पर 31 सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 6, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है। तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7, जीएसटी चोरी करने पर कितने साल की सज़ा का प्रावधान है। तो अगर आप जीएसटी की चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 8, जीएसटी में कितने प्रकार की दरें प्रचलित है, यानी कितने प्रकार की दर जीएसटी में है। तो 5 प्रकार की दर जीएसटी में शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 10, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। तो देखिए विश्व में यहाँ पर पूछा गया है, तो विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुई थी वो फ्रांस देश में हुई थी। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो जीएसटी की अवधारणा जो ली गई है वो कनाडा देश से ली गई है। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो जीएसटी द्वारा जो कर समाप्त किया गया है उसका नाम है सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न नंबर 13, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती, यानी कि कौन सी ऐसी दर है जो जीएसटी की दरों में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25% यहाँ पर किसी भी वस्तु पर दर जीएसटी नहीं ली जाती। ठीक है, जबकि 5%, 12% और 18% ये यहाँ पर ली जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 14, जीएसटी किस पर लगाया जाता है। तो यानी कि जीएसटी पूछा है यहाँ पर किस पर लगाया जाता है, निर्माताओं पर लगाया जाता है, उपभोक्ताओं पर, या खुदरा विक्रेता पर, या इन सभी पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर, यानी कि जो तीनों यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं इन सभी पर जीएसटी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 15, किस प्रकार का कर जीएसटी है, यानी कि जीएसटी को पूछा है कि ये किस प्रकार का कर है, क्या ये प्रत्यक्ष कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए हम जो जीएसटी देते हैं वो डायरेक्ट नहीं देते सरकार को, हमसे जो जीएसटी लिया जाता है जब हम कोई सामान खरीद लेते हैं तो इनडायरेक्टली हमसे यहाँ पर ले लिया जाता है, प्रोडक्ट के अंदर ही वो छुपा हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पर छुपा हुआ होता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर कहा जाता है। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 16, जीएसटी परिषद का प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो जीएसटी परिषद का जो प्रमुख होता है वो वर्तमान में जो भी वित्त मंत्री होता है वही होता है। तो हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री कौन से हैं यहाँ पर, निर्मला सीतारमण जी है। तो यही जीएसटी परिषद के प्रमुख हो जाएंगे, यानी कि इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 17, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है। तो जीएसटी के अंतर्गत कौन सी शामिल है, यानी कि किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है। कुकिंग गैस है, क्या इस पर जीएसटी लगता है, पेट्रोल पर जीएसटी लगता है, या फिर शराब पर जीएसटी लगता है या नहीं। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए इन तीनों पर ही यहाँ पर जीएसटी नहीं लगता है, ये जीएसटी के बाहर रखे गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 18, अंतर्जातीय आपूर्ति के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत उच्चतम जीएसटी दर क्या है, यानी कि जो 5 प्रकार की जीएसटी है उनमें सबसे हाईएस्ट दर कौन सी है। तो सबसे हाईएस्ट दर जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, 28% प्लस उपकर, यानी कि मैक्सिमम जो जीएसटी लगती है वो 28% लगती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी आयात शुल्क लगाया जाता है। तो जीएसटी आयात शुल्क में जीएसटी को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आईजीएसटी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आईजीएसटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, विश्व में भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना। यानी भारत से पहले भी बहुत से देशों ने यहाँ पर जीएसटी को लागू किया था, तो उसी क्रम में भारत जो है वो कितने नंबर का जीएसटी लागू करने वाला देश बना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 161वां देश जो है भारत बन गया है जीएसटी लागू करने वाला। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो सबसे पहले जो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया था उस समिति का नाम था असीम दास गुप्ता समिति। और जबकि लागू किस समिति के आधार पर हुई थी, विजय केलकर समिति के आधार पर जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असीम दास गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269A के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक या फिर डिजिट होते हैं। तो यानी कि जीएसटी का जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो आपको जीएसटी नंबर मिलता है उसमें कितनी संख्याएं होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो उसमें आपकी संख्याएं होती है टोटल 15 अंक का आपका जीएसटी संख्या आपको मिलता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से प्रारंभ की गई थी। तो जीएसटी की अवधारणा जो है वो कनाडा देश से यहाँ पर ली गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। तो सर्वप्रथम जो दुनिया में किसी देश में जीएसटी लागू हुई थी तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई थी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में कुल 31 सदस्य होते हैं, कुल 31 सदस्य। ठीक है, अगर आप जीएसटी को बिल्कुल डिटेल में थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, पूरा आधे घंटे का वीडियो है। उस आधे घंटे में मैंने आपको जीएसटी के बिल्कुल थ्योरी ऐसे समझाई है कि आप अगर उस क्लास को कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने वहाँ पर जीएसटी के बारे में सब कुछ समझाया और उसी क्लास में मैंने अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी जीएसटी से संबंधित रखे हैं। तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है।